हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एसे पे आप लोग को गाइडेंस दिया था कि कैसे एसे लिखते हैं, और साथ ही मैंने यह भी कहा था कि मैं जैसे एसे लिखता था या फिर एसे का प्रैक्टिस करता था उसकी मैं अपने खुद के लिखे हुए कुछ एसे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो मैंने लिखा था वो कॉपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही टीचर ने जो मार्क्स मुझे दिया था उन टॉपिक्स पे और कैसे मैंने अपना इम्प्रूव किया वो सब बातें भी आपको बताऊंगा। एक बार फिर से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे टाइम पे ऐसे मैंडेटरी नहीं था, फिर भी मैं ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करता था क्योंकि इससे आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है ना वो भी इम्प्रूव होता है। तो आइए बात करते हैं। ये जैसे मैंने लिखा था अपने टाइम पे, चरित्र बिना ज्ञान घातक है। तो ये बहुत ही स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब लिखा था। इस पे मुझे मार्क्स मिले थे, एवरेज मार्क्स ही मिला था इस पे मुझे। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि एक जनरल फ्रेम बना लेते हैं और जनरल फ्रेम के आधार पे ही याद रखते हैं कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, या किस किस पॉइंट्स पे हमें सोचना है ताकि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि मेरे लिए क्या मैंने अपना कोड वर्ड बनाया था। आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि ताकि राइटिंग के टाइम पे आपका किसी भी एस्पेक्ट्स में कोई पॉइंट्स छूटे ना। तो देखिए, जैसे पहले कभी भी हम ऐसे लिखते हैं तो आप कोई शॉर्ट स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई मुहावरा हो उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ कोई बड़े महान आदमी के द्वारा कुछ कहा गया कथन है उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। या उस टाइम पे अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो सिंपल आप इंट्रोडक्शन या उसके ओरिजिन उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया था, चरित्र बिना ज्ञान घातक है, तो हमने लिखा था ज्ञान हमें जीवन जीना सिखाता है परंतु चरित्र मानव को मानव बनाता है। ये मुझे पता था तो मैंने इसके साथ शुरुआत किया था। फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने इसके बाद जैसे कल जो मैंने कोड अपना डिस्कस किया था उस पे ही चलते हुए फिर मैंने उसके ओरिजिन पे लिखा। फिर मानव सभ्यता का शुरुआत से मैंने इसको लिंक किया। कुछ मैंने धार्मिक एस्पेक्ट के साथ भी इसे ऐड किया है कि बिना चरित्र का ज्ञान रावण और चरित्र के साथ ज्ञान राम का निर्माण करता है। तो इस टाइप के पॉइंट्स जब हम ऐड करते हैं तो थोड़ा सा ये आपके आंसर जो ऐसे लिखते हैं उसको वैल्यू एडिशन करता है, उसमें आपका मार्क्स थोड़ा अच्छा आ सकता है, पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। आप ये देख सकते हैं मैंने बहुत मतलब टफ वर्ड्स का यूज नहीं किया है, हाँ, लेकिन इतना होना चाहिए कि ताकि अच्छा लगे। लेकिन इस टाइप के भी शब्द का प्रयोग ना करें कि लोग को लग रहा है कि हिंदी का प्रोफेसर लिखा है और समझ में ही नहीं आ रहा है या फिर नीरस हो जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा लिखना चाहिए ताकि पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो और एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़ने का मन करे। तो आप देख सकते हैं कितने वर्ड्स में लिखना है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे बीपीएससी में 100 नंबर का है तो आप उसको देख लीजिएगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई वर्ड लिमिट तो है नहीं, लेकिन इतना देख लीजिएगा कि हाँ कम से कम आपको 4 से 5 मतलब 5-6 पेजेस तो होने ही चाहिए। 6 से 6 पेजेस से कम सही नहीं रहेगा, मिनिमम 6-7 पेज चले एवरेज तो अच्छा है। इसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया है आधुनिक भारत से मैंने जोड़ा है उस चरित्र को लेके। भारत भूमि को जो देवभूमि कहा जाता है, ज्ञानियों का प्रदेश, दार्शनिक समूह कहा गया है। तो इस टाइप से मैंने स्टार्ट किया है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर मैंने जो अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात की थी, तो महिलाओं से संबंधित जो बातें हैं उसको भी मैंने ऐड किया है। मैं पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हूँ, और पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखिएगा तो बेटर है। आप पॉइंट में भी बीच बीच में ऐड कर सकते हैं, और आप ऐसे में अगर कुछ चार्ट, डायग्राम या डेटा वगैरह का प्रयोग करते हैं तो आप उस वे में दर्शा सकते हैं। फिर भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद जो चीज़ें हुई है उस पर दिया है। उस समय जो रियल इंसिडेंट था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उसका भी मैंने जिक्र किया है इसमें। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का भी जिक्र किया है। फिर जो इंटरनेशनल कुछ एक कंपनी की बात थी, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पे जो जुर्माना लगा था उस समय करंट का बात था, उसका भी मैंने ऐड किया है। क्योंकि आप जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं या पॉलिटिकल लिख रहे हैं या रिलीजियस लिख रहे हैं तो उस समय का कोई करंट इशू चल रहा है तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि करंट का यूज चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो
चाहे इंटरव्यू आप दे रहे हैं, कुछ भी हो, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो वो आपके आंसर को बहुत अच्छा ही बनाता है। फिर जो करंट गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया जा रहा है उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। मैंने पर्यावरण के एस्पेक्ट्स को भी ऐड किया था। और हाँ, आप जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करता था अंडरलाइन। फिर मैंने जैसे अपना कुछ सजेशन देना हो तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। और लास्ट में एक जो मैंने बैलेंस समरी की बात की थी, तो एक बैलेंस समरी यहाँ पे लिखा है। आप लास्ट भी अगर करते हैं तो अगर आपको कोई ये मुहावरा वगैरह या किसी बड़े महान आदमी का कथन अगर याद है तो उसके साथ आप उसका एंड कर सकते हैं। तो ये समरी बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आप जैसे मैं जब भी लिखता था तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे राइटिंग लिखने से पहले एक ये आपको बना लेना चाहिए कि किस किस एस्पेक्ट्स में आपको लिखना है। तो मैं भी जब भी आंसर राइटिंग करता था तो रफ में पीछे ये बना लेता था कि इस एस्पेक्ट्स में हमें लिखना है। तो इससे क्या होता है कि आप भूलते नहीं हैं। ये देखिए, इसके बाद एक टॉपिक हमने लिखा है। ये टॉपिक है एक बालिका शिक्षित अर्थात एक शिक्षित भविष्य। ये भी मैंने शुरू किया है उसी टाइप के एक मतलब कथन से कि जब पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ देश का एक नागरिक शिक्षित होता है, लेकिन जब बालिका या महिला शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसके बाद मैंने इस कथन को यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में मैंने रिलीजियस एस्पेक्ट को थोड़ा डाल दिया है, और उस इंट्रोडक्शन के बाद उसके ऑरिजिन और फिर महिला से रिलेटेड चीज़ों को मैंने डाला है। महिला समाज के दर्पण होती हैं, इससे किसी समाज के वर्तमान और भविष्य का पता चलता है। इस दर्पण से प्रतिबिंबित दृश्य के सुखद भविष्य के लिए आधार का मजबूत निर्माण होता है। इस टाइप से स्टार्ट किया है। फिर उसको करंट के साथ जोड़ा है। अलग अलग जो एस्पेक्ट्स मैंने बोला है उन सब पे मैंने लिखा है। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, आप उस पर लिख सकते हैं। इस पे सर का कमेंट भी मिला था जिन्होंने मेरी कॉपी चेक की थी कि इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स ऐड करें। मैंने ये जो डेटा वगैरह ऐड करना होता है वो सब भी ऐड किया था कि अगर महिलाओं की स्थिति सुधारा जाए तो GDP को हम कितना हद तक बढ़ा सकते हैं। इन सब का डेटा भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा है उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इससे थोड़ा हाईलाइट हो जाता है कि अगर जल्दी में भी कोई ऐसे आपका पढ़ रहा है तो इस पॉइंट पे जाकर वो थोड़ा सा रुक कर ध्यान दे। और इसमें भी सब की तरह मैंने इसमें भी एक रफ में ये सब प्रिपेयर किया था। ये हार्डली 1 मिनट लगेगा, लेकिन इस 1 मिनट की वजह से आपका बहुत अच्छा ऐसे लिखाएगा और बहुत सारा समय बचाएगा भी। तो थोड़ा समय आप रफ वर्क पर अपना पहले फ्रेम तैयार कर ले, ताकि उससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं। जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। इसके बाद मैंने लिखा था ये है स्कूल जाना ही शिक्षित होने की निशानी नहीं। इसमें मुझे अच्छे कमेंट्स भी मिले थे, और इसे मैंने मतलब जो सर ने कमेंट्स दिए थे पहले के ऐसे में उन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें मैंने सुधार भी किया था। इसका भी शुरुआत मैंने ऐसे ही किया, नॉर्मल शुरुआत किया। मुझे उस टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है या किसी बड़े आदमी का कथन है, तो एक नॉर्मल ही मैंने शुरुआत किया। पहले की तरह कोई मेरे पास बड़ा कथन नहीं था। तो जैसे मैंने लिखा है, मानव की उत्पत्ति से वर्तमान स्थिति तक में जो अंतर दिखता है, अगर उसे एक शब्द में बताया जाए तो वह उपयुक्त शब्द शिक्षा से बेहतर क्या होगा, क्योंकि बिना शिक्षा मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। एक नॉर्मल ही मैंने शुरुआत किया। इसमें आपका जैसे BPSC में भी जो चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें बोला था कि आपके टॉपिक इस टाइप के ही होंगे, फिलॉसफी से रिलेटेड ही होंगे।
क्योंकि वो जीएस पेपर 1 और 2 के कोई टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड होगा नहीं वो। तो इस टाइप के टॉपिक आ सकते हैं और इस टाइप के टॉपिक में आपका अपना तर्क शास्त्र या सोचने की शक्ति को बहुत बढ़ाना होगा, गहराई से सोचना होगा, तब एक आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। इसमें मैंने लिखते हुए इसको नव पाषाण पूरा हिस्ट्री से भी जोड़ा है, क्योंकि इतिहास से भी अगर आप जोड़ते हैं तो वो आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। वैदिक काल से जोड़ा है मैंने, फिर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, मतलब चीज़ों को थोड़ा बेहतर लिखने के लिए आपको इन सब चीज़ों से ऐड करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपल ही ऐसे लिखा था मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने कोई फैक्ट्स फिगर वगैरह यूज़ नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसमें मुझे अच्छे कमेंट्स मिले थे। इसके बाद जैसे इस टाइप के टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ऐसे तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन मैं वही सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे टॉपिक बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, सपने जो भारत को सोने न दे, तो इसको मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो एक स्टेटमेंट था उसके साथ शुरुआत किया है कि सपने सिर्फ वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, बल्कि वो जो सोने ना दे। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट है और इसमें भी मुझे अच्छे कमेंट्स मिले थे। तो इसके बाद हम उनके इस कथन को के आधार पे ही मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है कि सपने मानव जीवन की एक स्वनियंत्रित लक्षण एवं घटक है जो जीवन व्यतीत करने का उद्देश्य या लक्ष्य देता है। बंद आंखों से देखे गए सपनों पर न तो नियंत्रण होता है और न ही लक्ष्य निर्माण, लेकिन खुली आंखों से देखे गए सपनों में व्यवहार, व्यक्तित्व, उद्देश्य एवं परिकल्पना की स्पष्ट छाप होती है। तो इस टाइप से मैंने शुरुआत किया था। इस पर मैंने वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो भी चीज़ें मतलब था इंडिया के एस्पेक्ट में, तो सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। सोसाइटी के एस्पेक्ट में, इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट में, अभी जो करंट में जो चैलेंजेज है उन सबको भी लिखा है, साथ में जो गवर्नमेंट उसके लिए कर रही है उस पर लिखा है, और अल्टीमेट भारत का क्या सपना होना चाहिए या भारत ने क्या सपना देखा था, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उन सारी बातों को इसमें डिस्कस किया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी यद्यपि कि भारत ने अंतरिक्ष, विज्ञान, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धता हासिल की है, लेकिन उपरोक्त वर्णित ऐसे मुख्य सपने हैं जिसे पूरा किए बिना सपनों को पूरा करने जैसे वाक्य स्वयं को भ्रमित करने जैसा होगा। तो ये जो चैलेंजेज है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसके सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे हैं उसको डिस्कस किया है, जो अपने खुद के सजेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे डाले हैं, और लास्ट में उन सबको एक समरी के रूप में लिखा है। और जैसे मैं हर ऐसे में कहता हूँ कि खुद का एक बना लेना चाहिए कि क्या कोट लिखना है, किन किन चीज़ों को, जैसे मैंने सपना अर्थात लक्ष्य भारत का किन किन चीज़ों में मुझे डिस्क्राइब करना था, प्राचीन काल, मध्यवर्ती काल, राष्ट्रीय आंदोलन का समय और वर्तमान का समय, सारा चीज़ को मैंने पहले एक फ्रेम कर लिया था और उन्हीं पॉइंट से मैंने लिखा है। सपनों को पूरा करने का लक्ष्य, जैसे मैंने गांधी जी के एस्पेक्ट्स में लिखा, उनका क्या था, सरदार पटेल का क्या था, नेहरू जी का क्या था, तो उन सबको पहले मैंने एक मतलब फ्लो चार्ट के रूप में बना लिया और उसको ऐड कर दिया। और इसको अगर आप रफ में ऐसा बनाते हैं तो जो आपका आंसर इवेलुएट करेंगे लास्ट में, अगर देखते हैं कि आपने रफ में ऐसा किया है तो वो भी आपका वैल्यू एडिशन का ही काम करेगा। इसी तरह से मैंने महिला सशक्तिकरण पर लिखा है, इसको भी मैंने स्वामी विवेकानंद जी का जो एक कथन है कि जो कार्य मैं जितने समय में 100 पुरुषों के साथ कर सकता हूँ, उस कार्य को पूरा करने में आधे महिलाओं की ज़रूरत होगी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी का जो ये कथन था उनके साथ मैंने शुरुआत किया है, उसी को एक्सप्लेन करते हुए। इस तरह से एक टॉपिक भारत में आतंकवाद, ये तो जनरल टॉपिक है, ऐसे टॉपिक आने की संभावना कम है,
लेकिन मैंने ऐसे टॉपिक पे भी लिखा था, इस पे भी मुझे अच्छे कमेंट्स मिले थे। और ये बीच में लास्ट मैंने जैसे फ्लो डायग्राम वगैरह आप जो दिखा सकते हैं वो सब दिखाए थे ऐसे में मैंने। इसी तरह से अगला, भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि, आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम। ये तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, बट फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि ये सब टॉपिक पे मैं ऐसे लिखता था। सहकारी संघवाद मिथक अथवा तात्पर्य यथार्थ, तो इस टाइप से मैंने शुरुआत किया है। ये सब तो इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। फिर है आपका, क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत के विकास में बाधा बन रही है। तो ये सब टॉपिक भी पूछ सकता है, बट ये थोड़ा सा हिस्ट्री और से रिलेटेड है, बट ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हैं। और बेसिकली मैं ये आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कैसे लिखा है और कैसे इम्प्रूव किया है। इसमें आप लोग को भी इम्प्रूव करने में ये थोड़ा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो आपके एसे राइटिंग में हेल्प करेगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे एसे का जो मैंने लिखा है उसका PDF बना के मैं टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूँ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।